जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC मेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज जो है 26 डे है और आज हम लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या तो फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक स्टेट है, हम जनरली जानना चाहेंगे कि कोई भी स्टेट होता है तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर देखा जाए तो पता चलता है हम लोग को, ये अभी रिसेंटली, ठीक, रिसेंटली बना है। लास्ट कितना साल हुआ है? 25 साल हुआ है। और ये जो स्टेट है बेसिकली सुशासन के लिए बना है, गवर्नेंस के लिए ही बना है। क्योंकि बहुत बड़ा, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट में से आता था। लेकिन क्या है कि जो यहाँ पे संसाधन तो बहुत थे, लेकिन क्या था यहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं था। संसाधन है होते हुए भी डेवलपमेंट नहीं था। तो उसके बाद गवर्नेंस का भी बहुत बड़ी समस्या आती थी। तो उसके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने ये, उनके टाइम में मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना। कैपिटल रायपुर बनाया गया है और अभी जो नया कैपिटल जो बन रहा है वो नया रायपुर में है। और वो 21वीं सदी का वन ऑफ द इंटीग्रेटेड स्मार्ट कैपिटल सिटी कहलाता है। और स्मार्ट सिटी जो परियोजना है उसका पहला जो ऑपरेशनल सिटी भी वो था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो सब अभी लगभग लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिवीज़न है, 5 संभाग हैं, 122 सब डिवीज़न हैं और 251 तहसील हैं प्रेजेंटली। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक यूनिट जहाँ से गवर्न करते हैं वो क्या होता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट में जो बैठता है वो कौन बैठता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक, जो कि आईएएस होता है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस रहता है, जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू सेलेक्ट होता है। दूसरा, अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो पॉलिटिकल जो हेड है जनरली जो प्रैक्टिकल जिसके पास पावर रहता है वो क्या रहता है? चीफ मिनिस्टर रहता है और उसके मिनिस्टर रहता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो चीफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है। जो अभी कौन है? अभी हम लोग का चीफ सेक्रेटरी कौन है? अमिताभ, क्या अमिताभ क्या है? जैन, ठीक। सेक्रेटरी जो है ये गवर्नेंस का एकदम हब होता है। जो जितना भी जो मंत्री जो बोलेंगे प्रशासनिक कार्य करवाना है तो चीफ सेक्रेटरी से के थ्रू ही होगा। अगर सेक्रेटरी का जो फंक्शन है अगर देखा जाए, सेक्रेटरीट का जो जहाँ पे सेक्रेटरी बैठता है तो सेक्रेटरीज बोलते हैं। लेकिन उसका अगर फंक्शन देखा जाए तो हम लोग का जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है महानदी देखें हैं, ठीक है, और एक इंद्रावती है। तो महानदी में सेक्रेटरी लोग बैठते हैं, आईएएस लोग बैठते हैं जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके आते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और उसके बाद नया रूल रेगुलेशन बनाते हैं और उसको देखते भी हैं। और जो पर्सनल हैं, किसको पे कौन सा पोस्ट देना है, सब सेक्रेटरीट के थ्रू होता है। बजट हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, बहुत सारे जो फंक्शन है और जितने भी योजना है, जितने भी रिफॉर्म है उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए इसके कार्य क्या है। अगर हम बोलेंगे तो चीफ सेक्रेटरी जो प्रेजेंटली में कौन है? अमिताभ जैन जी हैं। ठीक है ना, लगातार उनका एक्सटेंशन किए जा रहे हैं। ठीक है, पिछला ख़त्म हो गया था, फिर एक्सटेंशन कर रहे हैं अभी। ठीक, ये जो पोस्ट है 1799 में क्रिएट हुआ था और पहला जो चीफ सेक्रेटरी थे जीएस बारलॉ थे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो लिख सकते हैं। इस चीफ सेक्रेटरी का काम क्या है? सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर को क्या देना? सलाह देना, कैसे करके सरकार को चलाना है। उसके बाद ये कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का होता है और ये जितने भी सिविल सर्विस है उसका हेड होता है स्टेट के अंदर। और इसको चीफ कोऑर्डिनेटर भी बोला जाता है क्योंकि सब जगह से कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटर। और इसका जो पोस्ट होता है वो इक्विवेलेंट टू यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी के, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत सरकार का है उसके इक्विवेलेंट उनका रैंक होता है। अगर हायरार्की देखेंगे तो आपको पता रहना चाहिए, सबसे ऊपर में जो जाते हैं चीफ सेक्रेटरी। लेकिन अगर आप
सबसे पहले अंडर सेक्रेटरी डीएम थे, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनोगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी। ये पोस्ट होता है, बढ़िया, ठीक। आप लोग क्या देख रहे हो, सीजीपीएससी वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि आप जो डिप्टी कलेक्टर बनोगे उसके बाद कलेक्टर बनने में ही लगभग 12-15 साल लग जाएगा, ठीक है ना, 10 साल। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बन भी जाते हैं, दूसरे स्टेट में तो वो भी नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के स्टेट में क्या है कि जो स्टेट का कोटा है जिसमें आईएएस नहीं बन पाते हैं ना, कई सारे बहुत कम ही बनते हैं, तो हम लोग में प्रमोट भी हो जाते हैं। यूपी बिहार वगैरह में तो स्टेट का जो सर्विस वाले नहीं भी बन पाते हैं, ठीक। तो ये इसीलिए यूपीएससी जो होता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो जाता है, और सीजीपीएससी का थोड़ा सा आपको संघर्षपूर्ण रहता है इस पैडर में ऊपर जाना है। तो फिर भी लोग जाते हैं, सेक्रेटरी तो बन ही जाओगे। नेक्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव को जो संभालते हैं, ठीक, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्योंकि यूनिट है हम लोग का देश को चलाने के लिए, तो उसको डीएम संभालता है। ये सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे वारेन हेस्टिंग लेके आते हैं, ठीक, जब एक पोस्ट लेके आते हैं, गवर्नर बनते हैं जो पहले, सबसे पहले। और लेकिन बाद में जब भारत आज़ाद होता है तो ये वाला पोस्ट को डिफाइन कहाँ पे किया जाता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 में किया जाता है। इसका काम क्या रहता है, सबसे पहले रेवेन्यू का देख रेख करना, ठीक, पैसा कितना आ रहा है, कलेक्टर नाम से ही लग रहा है, कलेक्ट करना है पुराना टाइम में। दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, जो आपका नियम कानून, जो जो राज्य जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या है, सो लोग ऑर्डर में रहें, ठीक है ना, नियम भंग न करें। इलेक्शन में भी उनका इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। सबसे ज़्यादा भूमिका रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, कहीं आपदा आ गया तो इनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक। जैसे कि कोविड हो गया था, तो कोविड जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा पावर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू किसके पास, डीएम के पास चले गया था। तो वो डायरेक्टली जो रिपोर्ट करते थे सीएम को भी बाईपास करके पीएमओ पे भी कर सकते थे, इस लेवल का पावर आ गया था। स्टेट गवर्नमेंट को भी बाईपास कर सकते थे, ठीक। जिला प्रशासन, उसका जो नीति जो है क्रियान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगला अगर इसको देखा जाए तो हायरार्की अगर देखते हैं तो डिवीज़न होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर सब डिवीज़न होता है, उसका तहसील होता है, फिर रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर होता है, फिर पटवारी होता है या कोतवाल होता है उसके बाद। तो एक हायरार्की है, एक ढांचा है। जब हम लोग पढ़े थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा हायरार्की से चलता है, आपको अपना इमीडिएट बॉस जो आदेश दे रहे हैं फॉलो करना रहता है। तो इस टाइप से अलग अलग कार्य है, आपको पढ़ना रहता है। वैसे पुलिस का भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेड होता है डीजीपी होता है, ठीक है ना। अभी कौन है, अरुण देव गौतम है, उसका भी हायरार्की होता है। डीजीपी, उसके नीचे आईजीपी, एसपी, डीएसपी, एग्ज़ाम दिलाओगे तो डीएसपी बनोगे आप लोग। टीआई एसआई होता है, और नीचे में कांस्टेबल है। इन लोग का मोटो क्या है, परित्राणायाम साधुनाम, ठीक, ये है। और अलग अलग सेल बनाया गया है, और अलग अलग, छत्तीसगढ़ जानते हो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित थे, तो उसके लिए अलग अलग बटालियन है, ठीक है ना। बस्तर बटालियन भी एक है। तो ये कुछ मैं बस आपको टॉपिक बता रहा हूँ और सब टॉपिक बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा, ठीक। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट भी है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस का ट्रेनिंग होता है कहाँ पे होता है, चंद्रखुरी जानते हो, उसका नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस एकेडमी भी बोलते हैं। कांगेर में भी जंगल वॉरफेयर का प्रैक्टिस होता है, ठीक। एंटी टेरर का मेन पार्ट में हुआ है। वैसे अगर जेल और होम गार्ड भी है, जो कि हमको जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं, ठीक। तो ये आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद आपको अलग अलग बोर्ड्स है और अलग अलग कमीशंस है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो बोर्ड और कमीशन क्या है, जैसे कि कुछ समस्या हो जा रही है, जैसे कि जो गाय जो है उनका हत्या कर रहे थे, या फिर इसको सेलिंग हो रहा था, तो उसके लिए जो है सरकार, जब पहला जो रमन सिंह की सरकार है, गो सर्विस कमीशन बनाया गया था। फिर वो क्या करेंगे, और रिकमेंडेड करेंगे सरकार को, फिर सरकार क्या करेगा, उसके लिए नियम कानून बनाएगा। वैसे फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक। फाइनेंस कमीशन क्या होता है कि अलग अलग, अब देखो फाइनेंस कमीशन भारत सरकार का होता है, तो उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार जितना टैक्स कलेक्शन करता है राज्यों को देता है। वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, राज्य सरकार जो फाइनेंस है उसको कैसे करके क्रियान्वित करना है, पंचायत तक कहाँ कैसे पहुँचाना है, कितना पहुँचाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितना देना है, तो ये सब फाइनेंस कमीशन। एचआर कमीशन होता है, ह्यूमन राइट कमीशन होता है। कई जगह पे क्या हो जाता है, फर्जी मुठभेड़ सुनने में मिलता है ना, नक्सली लोग के साथ हो जाता है, नक्सली वाले एरिया में,
तो वो ऐसा। और दूसरा क्या है कि अगर वैसे लोग को अगर जेल के अंदर रखे हो तो उनका जो मानवता जो है उसमें गरिमापूर्ण वो रहें वहाँ पे, तो ह्यूमन राइट कमीशन भी बहुत न्यूज़ में रहता है। एक इलेक्शन कमीशन रहता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो पंचायती राज्य जो होता है वहाँ का इलेक्शन कराते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन रहता है। तो अलग अलग लैंग्वेज कमीशन है हमारे यहाँ, जो क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा को शेड्यूल लैंग्वेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रशासन को चलाने के लिए आप डे टू डे के लिए तो पूरा स्ट्रक्चर है आपको, लेकिन लंबा टाइम का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो फिर आपको कमीशन की ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर कोई कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे बहुत सारे कॉरपोरेशन भी है जो सरकार चलाती है। जो यहाँ का मिनरल्स है उसके लिए भी कमेटी कॉरपोरेशन है। टूरिज़्म का एक कॉरपोरेशन है जिसके थ्रू क्या क्या करता है सरकार, जैसे कि जनसंपर्क विभाग है, वो क्या करता है, वो भी सरकार का ही हिस्सा है। बहुत सारा पब्लिकेशन करता है, जैसे हम लोग को देख रहे हैं वो पूरा सरकार का ही है, सरकारी काम कर रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। वैसे जैसे कि आबकारी विभाग है, ठीक, पूरा क्या है, वो भी एक कॉरपोरेशन और एक एजेंसी है, ठीक। उसमें क्या है, सबको जो क्या बोलते हैं ड्रिंक पिला रहे हैं, ठीक। और वो क्या है कि रेगुलेट कर रहे हैं सरकार। बहुत सारे राज्यों में जो देखा गया है कि जो जो शराब होती है, बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट सरकार रेगुलेट कर रहा है, इसी कारण हम लोग को जो जहरीले शराब से लोग नहीं मरते ना। कई सारे राज्य में जहरीले शराब से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो रेगुलेट कर रहा है सरकार, तो उसके लिए बनाया गया है। तो इसी कारण बहुत सारे बोर्ड है, ठीक। उसके बाद प्रशासन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने के लिए अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ई गवर्नेंस बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए हैं, जैसे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, ठीक है, स्वान जिसको बोलते हैं। उसके बाद CSC कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, ई प्रोक्योरमेंट का हिस्सा शुरू कर दिए हैं, CCTV, ई पंचायत हम लेके आए हैं, अलग अलग सर्विस देते हैं जो गवर्नमेंट टू कस्टमर। जैसे कि आप देखोगे ना, बहुत से सर्विस अब क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आपको क्या है सब डिजिटल कर दिए गए हैं। तो क्या है कि जितना ज़्यादा डिजिटल होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना लोग के पास आसानी से इफ़िशिएंट तरीके से सर्विस दे सकते हैं। तो ई प्रशासन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो अगर कुल मिला के अगर मैं समरी किया जाए तो जो सेक्रेटरीट है, जो सचिवालय है, वो क्या है, पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब वो ब्रेन है, ठीक। डायरेक्टरेट्स जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या है, एक तरह से हाथ या फिर एग्जीक्यूटिव है। जैसे कि जो इंद्रावती में बैठते हैं, ठीक है ना, ये लोग कहाँ पे बैठते हैं, महानदी भवन, ये लोग इंद्रावती भवन। उसके बाद कलेक्टर होते हैं जो कि फील्ड में एक एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। उसके बाद पुलिस होता है जो कि लॉ को इन्फोर्स कराता है कि ऐसा कोई नहीं कि लॉ को तोड़ के चले जाएं। उसके बाद अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग कमीशन है जो कि स्पेशलाइज एजेंसी हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया है। और ई गवर्नेंस वो क्या कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को दे रहा है। तो ये टॉपिक रहता है जो आपको पढ़ना रहता है। अब जो प्रैक्टिस के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन, राइट लेवल इन सेक्रेटरीट हायरार्की ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सचिवालय पदानुक्रम के स्तर लिखिए। तो सेक्रेटरी का जो हायरार्की होता है उसको लिखना है 2 मार्क्स पे। दूसरा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट इन छत्तीसगढ़। जो महानदी और जो इंद्रावती जो भवन में जो कार्य करने वाले हैं उनके बीच डिफरेंस लिखना है। अगला है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पुलिस सिस्टम इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन की संरचना पर चर्चा कीजिए। राज्य की पुलिस व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या है उसे लिखिए। तो ये आपको 8 नंबर में लिखना है। 10 नंबर में आपको लिखना है एग्जामिन द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन छत्तीसगढ़ इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस पहलों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका का परीक्षण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर के लिए, द सेक्रेटरीट इज द ब्रेन, डायरेक्टरेट इज द हैंड एंड कलेक्टर इज द फील्ड फेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सचिवालय मस्तिष्क है, निर्देशालय हाथ है और कलेक्टर प्रशासन का क्षेत्रीय चेहरा है। इस कथन की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। या तो फिर आप लिख सकते हो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द किंग पिन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़।
जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख स्तंभ है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमको युवा में आप भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।